हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं अपना मील प्रिपरेशन, जिससे मैंने 5 दिन का खाना 2 घंटों के अंदर अंदर रेडी कर लिया है, जिसकी वजह से मेरा पूरा हफ्ता सुपर स्मूथ जाने वाला है। तो ये वीडियो परफेक्ट है उन लोगों के लिए जो बहुत बिजी रहते हैं, जिन लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता हर रोज़ बहुत सारी कुकिंग करने के लिए। बिकॉज ऑफ कोर्स टू बी ऑनेस्ट, अगर आपका गोल वेट गेन करने का है तो हमें सरप्लस में कैलोरीज खानी पड़ती हैं, जिसके लिए उतना ही खाना हमें बनाना भी पड़ता है, राइट। और अगर आप वो हैं जिसका बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल रहता है और आपके पास टाइम कम है, देन आज का वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा सरप्लस कैलोरीज में कंसिस्टेंट रहने के लिए। बिकॉज हम सारी तैयारी एक ही दिन में अंडर 2 आवर्स करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहला तो स्टेप है कि एक पेपर पे रफ प्लान बना लो कि आप मंडे से फ्राइडे तक क्या क्या खाना चाहते हो उस हफ्ते में। और उसके बाद अपनी एक लिस्ट बना लो कि आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की तैयारी करनी पड़ेगी, कौन कौन सी करीज बनानी है, और वो लिस्ट जो आपके पास इंग्रेडिएंट्स अभी घर पे अवेलेबल नहीं है, ताकि आप ये मील प्रिपरेशन शुरू करने से पहले उनको जाके बाजार से खरीद के ला सकें, राइट। सो सबसे पहला काम आपका है ये। आज के इस मील प्रिपरेशंस में मेरी मेजर करीज होने वाली हैं दाल, राजमा और जुकीनी की सब्जी। तो सबसे पहले मैं यहाँ अपनी दाल मेजर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे करीब करीब 120 ग्राम दाल ली है, ताकि मेरी 3 सर्विंग्स वहाँ पे प्रिपेयर हो जाएं, राइट। 40 ग्राम्स पर सर्विंग, मेरी 3 सर्विंग्स वहाँ पे प्रिपेयर हो जाएं। दाल मेजर करने के बाद मैंने उसको धो लिया है और उसके बाद मैंने उसे उबलने चढ़ा दिया है। और उबलने के टाइम पे मैंने उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी भी डाली थी, राइट। उसके साथ साथ मैंने अपने राजमा भी, जो मैंने रात भर भिगो के रखे थे, उन्हें भी मैंने कुकर में रख दिया है, ताकि उसमें 2 से 3 विसल आने के बाद वो भी नाइस एंड सॉफ्ट हो जाए। तो जब तक मेरी ये दोनों चीजें उबल रही थी, तब तक मैंने अपनी तैयारी की सारे काटने वाली चीज़ों की, राइट। जिंजर, गार्लिक, अनियंस, रेड चिली, जो भी सारी चीज़ें उन करीज को बनाने के लिए ज़रूरत होगी, उन सारी चीज़ों को मैंने काट के अपनी सारी तैयारी कर ली। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 3 अलग अलग प्लेट्स में अपने अलग अलग मसाले एज इन छौंकने वाले चीज़ें रेडी कर ली हैं, ताकि जैसे ही मैं तीनों करीज एक साथ बनाना शुरू करूँगी, सारी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी रेडी होंगी, ताकि एक करी के बनाने के टाइम में मैं अपनी 3 करीज एक साथ प्रिपेयर कर लूँ। नाउ चॉपिंग हो गई है पूरी। उसके बाद मैंने अपनी लिस्ट में देख लिया है कि राजमा की तैयारी हो गई है, जुकीनी की सब्जी की तैयारी हो गई है और दाल की तैयारी हो गई है। तो अब मैं अपना चिकन और पनीर रेडी कर सकती हूँ, राइट, क्योंकि अभी मेरी दाल और राजमा स्टिल उबल ही रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, तो ये मेरे लिए 2 सर्विंग्स प्रिपेयर करेगा, 125 ग्राम की। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली मैं पनीर को कुक नहीं करूँगी। मैं जिस तरीके से पनीर बनाती हूँ, बेसिकली पनीर रैप्स बनाती हूँ या पनीर फ्रैंकी बनाती हूँ या फिर पनीर टाकोस बनाती हूँ। यहाँ पे मैं पनीर की सब्जी नहीं बना रही हूँ। हालांकि अगर आपको पनीर की सब्जी बनानी है तो आप इस टाइम पे पनीर की सब्जी की भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इनको छोटे छोटे क्यूब्स में काट के इनको मैरिनेट करके एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखने वाली हूँ, ताकि जिस दिन मुझे अपने लिए रैप बनाना है या टाकोस बनाने हैं, सिर्फ उसी दिन उसी टाइम निकाल के इसको, लिटरली मुझे 7 से 10 मिनट लगेंगे पैन फ्राई करने के लिए, इसको मैं उसी टाइम कुक करके अपने लिए बना लूँगी। लेकिन पहले से मैरिनेट कर देने का फ़ायदा ये है कि आपको उसी वक्त मैरिनेशन नहीं करनी है और उसके बाद उसको 15 मिनट से आधे घंटे तक नहीं छोड़ना है, क्योंकि ऑफकोर्स वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो अगर मैंने पहले से प्रिपेयर करके उसके रखा है, तो उसका बेनिफिट ये भी है कि वो मैरिनेशन इतनी अच्छे से अंदर घुस जाती है पनीर के या चिकन के, कि उसका फ्लेवर जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, राइट। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोना बी डूइंग हियर। ना ऑफ कोर्स मसाले यहाँ पे आप अपनी किसी भी पसंद के, अपनी चॉइस के यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ बेसिक मसाले अपने नमक, मिर्च, क्यूमिन पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, टर्मरिक पाउडर, यही मसाले यहाँ पे मैंने यूज़ किए हैं। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने अच्छे से उनको मिक्स कर दिया और एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर दिया। ना मैं आपको यहाँ पे रैप्स और अपने टोटियाज दिखा रही हूँ, जो मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो ऑफकोर्स आप रोटीज़ भी प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली ये मल्टीग्रेन रैप्स और टोटियाज हैं, तो आप आसानी से उनको घर पर भी बना सकते हो, राइट। क्योंकि हम आटा भी प्रिपेयर करके रखने वाले हैं इस वीडियो में, तो रोटी बनाने का बिल्कुल भी इशू नहीं होने वाला है। और इसी तरीके से मैंने 450 ग्राम चिकन ब्रेस्ट लिया और उसको मैंने मैरिनेट किया है। ना चिकन ब्रेस्ट के लिए मैं मैरिनेशन बाहर से खरीद के लाती हूँ, क्योंकि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको मैंने उसमें दिखाया था कि मैं क्या मैरिनेशन के लिए यूज़ करती हूँ। तो वही मैंने सॉस यहाँ पे यूज़ करके चिकन को भी मैरिनेट करके एक एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख दिया है। एंड अगेन चिकन भी मैं तभी कुक करूँगी जिस दिन मुझे उसे खाना होगा। एनीवेज, तो मेरा पनीर और चिकन भी रेडी हो चुका है और मेरी दाल और राजमा भी करीब करीब बॉयल अच्छे से हो चुके हैं। तो अब हम करेंगे इनकी कुकिंग, इनमें लगाएंगे तड़का। नाउ मेजरली मैं सेम ही तरीके से, चाहे दाल हो, चाहे राजमा हो, चाहे कोई सब्जी हो, सिमिलर तरीके से सब कुछ कुक करती हूँ। आई एम नॉट वेरी बिग इन कुकिंग एनीवेज। तो मैंने यहाँ तीनों पैन्स को एक साथ अपनी कुकिंग रेंज पे रख के तीनों सब्जियों को मैं एक साथ पकाने वाली हूँ यहाँ पे।
तो जैसा कि मैंने बताया था, मैंने राजमा की भी यहाँ 3 सर्विंग्स प्रिपेयर कर रही हूँ, दाल की भी मैं 3 सर्विंग्स प्रिपेयर कर रही हूँ और जुकीनी की मैं सिर्फ 2 सर्विंग्स प्रिपेयर कर रही हूँ। लेकिन जुकीनी जो है दोनों सर्विंग्स मेरे लिए ही होने वाली है, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा कोई इशू नहीं है कैलकुलेट करने का। लेकिन बाकी जो करीज़ हैं उनमें से थोड़ी सी सर्विंग मुझे बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी निकालनी है, तो वो मैं आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी कि अगर आप बल्क में प्रिपेयर कर रहे हो तो किस तरीके से आप अपनी सर्विंग उसमें से निकाल के रख सकते हो और बाकी बची हुई चीज़ में से फिर जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो खा सकते हैं, राइट। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। सो मेजर कुकिंग हो चुकी है, अब इनको बस मुझे ढक के इनको थोड़ा सा बॉईल करवाना है। तो जब तक वो हो रहा था, आई डिसाइडेड कि मैं उसी टाइम में, कुकिंग टाइम में ही अपनी जो भी क्लीनिंग का काम है वो भी शुरू कर दूं। तो यहाँ पे मैंने अपनी डिशेस जो हैं रिंस करके डिश वॉशर में डाल दी हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना स्लैब भी क्लीन कर दूंगी, ताकि अगली प्रिपरेशन करने के लिए, अपनी राइस और रोटी और ये सारी चीज़ें तैयार करने के लिए मैं अपनी स्लैब वापस स्पिक एंड स्पैन कर लूँ, ताकि फिर मैं सफाई से फिर से काम कर पाऊँगी। और ऑफकोर्स सेम टाइम में, सेम कुकिंग टाइम में सारी क्लीनिंग भी हो गई, इससे अच्छा क्या है। नाउ सफाई कर लेने के बाद ऑफ कोर्स मैं अपने राइस बना रही हूँ यहाँ पे। अगेन मैंने राइस अपनी क्वांटिटी मेजर कर ली है, धो के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के मैं अपने राइस माइक्रोवेव में बनाती हूँ। तो वही मैंने यहाँ पे किया है। 10 मिनट में मेरे चावल बन के रेडी हो जाएंगे और वो हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे शुरू किया है अपना आटा गूंदना। ना ऑफ कोर्स आटा भी मैं एक बल्क क्वान्टिटी में गूंद रही हूँ। यहाँ पर मैं इसकी आटे की क्वान्टिटी नहीं मेजर करती हूँ, लेकिन उसके बाद जो बेसिक मीडियम साइज़ रोटी होती हैं उस हिसाब से मैं अपना काउंट करती हूँ कि मुझे 2 रोटी खानी है या 3 रोटी खानी है, राइट। सो बेसिकली वो भी मैंने यहाँ पे रेडी करके रख दिया है। ओके यू गाइज, अब सारी कुकिंग हो चुकी है। यहाँ पे है मेरे राजमा, यहाँ पे है दाल, मेरी जुकीनी बन गई है और जैसे कि मैंने अपना पनीर और चिकन रेडी किया था, मैंने आटा रेडी कर लिया है, मैंने राइस रेडी कर लिए हैं। तो बेसिकली करीब करीब सारी 80% कुकिंग हो गई है। अभी आपको मैं दिखाऊंगी मैं किस तरीके से इसको पैक करके रखने वाली हूँ। मेरे को ये सब बनाने में 1 घंटा 45 मिनट्स लगे हैं, जिसमें कि मैंने 10 मिनट लिए थे ये चार्ट प्रिपेयर करने के लिए भी, राइट। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी किचन भी पूरी तरह क्लीन हो गई है, मैंने सब कुछ डिश वॉशर में डाल दिया है। सो बेसिकली 1 आवर 45 मिनट्स में मैंने अपना मंडे टू फ्राइडे तक का 80% काम खत्म कर लिया है, जिसकी वजह से मेरा मंडे टू फ्राइडे पूरा हफ्ता सुपर इजी हो जाएगा, सुपर स्मूथ हो जाएगा। कोई चांस ही नहीं है कि मैं कोई मील या कोई स्नैक अपना स्किप कर दूं, क्योंकि 80% काम मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। मुझे सिर्फ 20% चीज़ें असेंबल करके प्लेट अपनी तैयार करनी है। सो बेसिकली मैंने इस चार्ट में सिर्फ ये डिसाइड किया था कि मेरे को क्या क्या डिश बनानी है। मैंने क्वांटिटीज़ यहाँ नहीं लिखी थी, क्योंकि मैं ये इतने सालों से करती आ रही हूँ। मुझे पता है कि मुझे कितनी क्वांटिटीज चाहिए पर सर्विंग, ताकि मैं अपनी डेली कैलोरीज या डेली का मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, इस तरीके की चीज़ें कंप्लीट कर सकूँ, राइट। तो वो मुझे अंदाज़ा है, इसलिए मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा। अगर आप लोगों को प्रॉपरली सीरियसली अपना प्लान बनाना है वीकली मील प्रेप करने के लिए, तो वो सारी मेजरमेंट्स वगैरह भी आप यहाँ लिख सकते हो, राइट। लेकिन ऑफकोर्स जब मैं कुक कर रही थी तो मैंने अपनी मेजरमेंट उसी वक्त सब मेजर करके और उस हिसाब से अपना खाना प्रिपेयर किया है, राइट। सो मोटा मोटा सब कुछ हमारे पास रेडी है। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से अपनी सारी मील्स डिसाइड करती हूँ या किस तरीके से मैं उसे पैक करके रखूंगी, राइट। 2-3 तरीके होते हैं, तो जो मैं करती हूँ, यूज़ करती हूँ जो तरीका, वो मैं आपको इस वीडियो में ऑफकोर्स शो करूंगी। बाकी हम सब स्मार्ट हैं, जो तरीका सेव करने का, स्टोर करने का, फ्रिज में रखने का आपको बेस्ट लगता है, आपके लिए ईजी होता है, आप वो तरीका यूज़ कर सकते हो। और गेट क्रिएटिव, कोई रूल नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ करनी है। आपके हिसाब से आपको जो चीज़ सही लगती है आप उस हिसाब से कर सकते हो, राइट। सो बेसिकली मेरा आइडिया ये रहता है कि मैं लंच में कम से कम और डिनर में कम से कम 500 से 600 कैलोरीज का मेरा लंच हो और मेरा डिनर हो, राइट। सो ऑफ कोर्स इन ये जो बेसिक मोटी चीज़ें जिनको एक्चुअली तैयारी करनी पड़ती है, कुक करना पड़ता है, वो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है। लेकिन इसके साथ मैं सैलेड ऐड करूंगी या योगर्ट ऐड करूंगी या फिर मैं अपने लिए फ्रूट जूस बनाऊंगी। वो सारी चीज़ें मैं तभी तैयार करूंगी जिस दिन मुझे खाना है। अगर मुझे पता है कि मैं जिस टाइम ये खाने का टाइम है उस टाइम मैं घर पे नहीं होंगी, तो मैं एक रात पहले या घर से निकलने से पहले उस सुबह को अपना जूस या अपना सैलेड, वो सारी चीज़ें फिर मैं काट के तैयार करके रख लूँगी, राइट। अभी से मैं वो काट के नहीं रखना चाहती, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको फ्रूट्स और सैलेड इतना एडवांस में काट के नहीं रखना चाहिए। तो इस तरीके से मैं अपनी लंच और डिनर की जो प्लेट है वैसे डिसाइड करती हूँ, ताकि मुझे 500 से 600 कैलोरीज इंडिविजुअल प्लेट से मिल जाए। बाकी ब्रेकफास्ट में भी मेरी कोशिश ये रहती है कि कम से कम 400 कैलोरीज तक का मैं ब्रेकफास्ट खाऊं, क्योंकि वो मेरी प्री वर्कआउट मील भी होती है। मैं ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में अपना वर्कआउट करती हूँ मोस्टली। तो
वहाँ पे जैसे कि है मेजरली मुझे मेरे फिक्स्ड हैं ब्रेकफास्ट में, कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करती हूँ। बाकी अगर एग का ब्रेकफास्ट है तो ऑफकोर्स उसी मॉर्निंग में मैं बनाती हूँ। पराठा है, अगर पता है कि मॉर्निंग रश्ड अप होने वाली है तो एक रात पहले जब मैं रोटियाँ बना रही हूँ उसी टाइम पे मैं पराठे भी बना के रख देती हूँ, अगले दिन सिर्फ उनको रीहीट करना पड़ता है और खा सकते हैं। पैनकेक्स, अगेन पैनकेक्स में अंडे डालती हूँ तो मैं उसी को उस टाइम पे फ्रेश बनाती हूँ। ओट मील मैंने रिसेंटली ओवरनाइट ओट मील खाना शुरू किया है, तो मैं इसकी रेसिपी डेफिनेटली अलग से शेयर करूँगी। तो आप अपना ब्रेकफास्ट भी 2-3 दिन का एक रात पहले ही फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये बेसिकली होता है मेरा 400 कैलोरी के आसपास यहाँ, 500 से 600 के आसपास यहाँ, 500 से 600 के आसपास यहाँ, और उसके बाद जो भी मेरा बचता है वो आता है मेरा स्नैक से, राइट। ओके, सो अब जो चीज़ें मैंने अपने लिए बनाई हैं जो मेरी सर्विंग्स हैं वो तो इट्स ईजी कि मैंने उनको एक साथ रखा है और उनको आधा आधा करके या क्वार्टर करके जितना भी मुझे उन्हें यूज़ करना है उस हिसाब से मैं यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन जो करीज़ मैंने बनाई हैं जो कि ना सिर्फ मेरे लिए है बट घर में और लोगों के लिए भी है, तो उसको किस तरीके से सेपरेट किया जाए, बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं मुझे कि अलग से बनाने के बजाय अगर सबके साथ बनाया जाए तो उसके बाद हम अपनी सर्विंग कैसे वहाँ से निकाल सकते हैं, राइट। सो बेसिकली फॉर एग्जांपल जो मैंने दाल बनाई है या जो मैंने राजमा बनाया, मैंने 120 ग्राम रॉ क्वांटिटी दाल की और 120 ग्राम रॉ क्वांटिटी राजमा की ली थी, राइट, जिसके अंदर 40 ग्राम जो क्वांटिटी है वो मैं एक सर्विंग के लिए रखना चाहती हूँ। तो बेसिकली मैंने 3 सर्विंग्स बनाई है, 3 सर्विंग दाल बनाई है, 3 सर्विंग राजमा बनाए, राइट। सो बेसिकली ये मेरी दाल है, मैंने इसको ठंडा कर लिया है तो ये थोड़ी थिक हो गई है। नाउ इस कंटेनर में मैं सारी दाल मेजर करूंगी कि टोटल क्वांटिटी कितनी बनी है। मुझे पता है कि रॉ क्वांटिटी मैंने जो ली थी वो 120 ग्राम की ली थी और उसके अलावा जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं, जैसे मैंने इसमें 20 ml तेल का इस्तेमाल किया था, राइट। तो अब इसमें से मैं आधी लेती हूँ अपने लिए सर्विंग के लिए या 1/3 लेती हूँ, जितनी भी लेती हूँ उस हिसाब से फिर जब मैं माई फिटनेस पैल जैसी ऐप यूज़ करके अपनी कैलोरीज ट्रैक करूँगी तो उसमें मैं फिर वो 20 ml ऑयल को भी उस पोर्शन के हिसाब से डिवाइड करके उसमें लिख सकती हूँ। ओके, सो टोटल है ये 650 ग्राम, ठीक है। इसमें मैंने 3 सर्विंग्स बनाई हैं बेसिकली, तो इनमें से 2 सर्विंग्स मैं अपने लिए निकालना चाहती हूँ। तो करीब अगर आप 650 को डिवाइड बाय 3 करोगे तो 215 के आसपास एक सर्विंग की क्वांटिटी आ रही है, राइट। तो उसमें से मुझे 2 निकालनी है, तो 215 + 215 ग्राम्स अगर आप करते हो तो 430 ग्राम के आसपास जो है वो मैं अपने इस बोल में निकालूंगी। वो हो गई मेरी सर्विंग, और जो बाकी दाल बचेगी उससे घर में किसी और को जो भी कुछ खाना है फिर वो खा सकता है, राइट। तो ओके, सो ये था 650 ग्राम्स। परफेक्ट। सो मुझे अब इसमें से लेना है 430 ग्राम्स, राइट। सो 430 ग्राम्स मैं यहाँ पे अलग से अपने लिए निकाल लूँगी। ना ऑफकोर्स ये लग रहा होगा कि इतनी मेहनत करनी पड़ रही है मेजर करने के लिए, लेकिन लुक आपने इतना टाइम भी सेव किया है बल्क प्रिपेयर करके, राइट। सो मेक श्योर आप किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हो। आपको अपना टाइम बचाना है अपने बिजी स्केड्यूल में ताकि आप अच्छे से सब कुछ खा सको हर रोज़, या फिर आपको ये नाप तोलने में ज़्यादा परेशानी हो रही है, राइट। सो वो आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है। बाकी इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। इससे आप सेव कर सकते हो कि आपको अपने लिए अलग से नहीं प्रिपेयर करना, आप सबके साथ कुक कर रहे हो, बट आपने हल्की सी 5 मिनट दिए फाइनल कुक्ड क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, और आपने अपने लिए 2 सर्विंग्स मैंने यहाँ अपने लिए निकाल ली है। बाकी अब इसका आधा हिस्सा मुझे खाना है, राइट। तो वो मेरे लिए आसान होगा कि इस पूरे बोल का आधा हिस्सा जब मैं निकाल के खाऊंगी, चाहे चावल के साथ खाऊं चाहे रोटी के साथ खाऊं, वो मैं आसानी से निकाल सकती हूँ, राइट। सो ये हो गई मेरी 2 सर्विंग। ऑलराइट गाइस, सो मैं आपको क्विकली अभी दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 सर्विंग्स अपने लिए राजमा निकाले हैं, जो मेथड मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दाल के साथ दिखाया था। 2 सर्विंग्स दाल की निकाली हैं, चावल हो गए हैं, ये मेरी जुकीनी हो गई। यहाँ पे मैंने आटा जो गूंदा था उसको मैंने स्टोर कर दिया है, मेरा चिकन हो गया, पनीर हो गया। मुझे सबकी क्वांटिटीज़ पता है कि मैंने अपने लिए कितनी साइज़ की सर्विंग्स निकाली, और उसके बाद फिर मैंने सारी क्वांटिटीज़ को एक साथ रखा है। तो अब इसमें से मुझे सिर्फ 2 हाफ्स निकालने हैं या 3 अलग अलग सर्विंग्स लेनी है, वो मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं किस तरह से अपनी उस दिन की प्लेट करने वाली हूँ, अपने भूख के हिसाब से या अपनी डिमांड के हिसाब से। और ऑफ कोर्स फिर लंच और डिनर और ब्रेकफास्ट जिस हिसाब से जाता है उस हिसाब से देन आई कैन डिसाइड कि मेरे को मैं जो 2 स्नैक्स खाने वाली हूँ उनका साइज़ कितना रखना, उनकी क्वांटिटीज़ कितनी रखनी है, राइट। सो देयर यू गो गाइस, इस तरीके से मैं अपनी मील प्रिपरेशन करती हूँ। मैं अलग अलग कंटेनर्स में एक मील नहीं निकाल के रखती हूँ। मेरे को इस तरीके से बल्क में स्टोर करके रखना ईजी हो जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स फ्रिज में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, मैं बहुत ज़्यादा कंटेनर्स वहाँ हर मील के लिए अलग अलग कंटेनर्स नहीं रख सकती हूँ। बच्चा है मेरे घर में तो उसकी भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं फ्रिज में। सो एनीवेज इस तरीके से मैं प्रिपेयर करती हूँ। बाकी डिपेंड करता है, हर रोज़ शाम को बैठ के मैं फिर देखती हूँ कि अगले दिन मुझे क्या क्या खाना है या क्या क्या चीज़ें मुझे, अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो बाहर लेके जानी है। अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो एक रात पहले मैं अपनी पनीर या चिकन
प्रोटीन जैसी चीज़ें रेडी करके फिर अपना लंच बॉक्स या डिनर वगैरह अपना सब पैक कर लेती हूँ। अगर मेरे को पता है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं घर पे ही हूँ, तो जिस टाइम मुझे वो चीज़ खानी है उस टाइम 5 से 7 मिनट लगेंगे इन चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए। बाकी सब कुछ रेडी है, सैलड वगैरह काटने के लिए इट हार्डली टेक्स एनी टाइम, राइट। सो बेसिकली द आइडिया इज कि 80% सामान मेरा रेडी है, बस 20% छोटी मोटी चीज़ जो मुझे रेडी करनी होगी उसी वक्त वो मैं रेडी कर सकती हूँ। लेकिन मुझे अब ये 100% पता है कि मंडे से फ्राइडे मेरा वीक एकदम स्मूथ जाने वाला है। एटलीस्ट मुझे खाने की साइड पे कोई टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि मेजरली सब कुछ रेडी हो चुका है। इसकी वजह से आई कैन ऑल्सो इंश्योर कि मेरी कंसिस्टेंसी जो है सरप्लस कैलोरीज खाने की वो आराम से बरकरार रहेगी, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आती है कि ना खाना नहीं बनाया इसलिए कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए मील प्रिपरेशन से बेटर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। So there you go guys, definitely go ahead and try out meal prepping your meals well in advance and I can guarantee बहुत हेल्प करने वाला है ये आपको अपनी वेट गेन जर्नी में। And on that note, stay fit, stay fierce और मैं मिलूंगी आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में। Bye guys.